सारे फॉर्मूले को डिटेल में समझने के बाद हम शॉर्ट में फॉर्मूले समराइज कर लें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड और साइड का क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या पढ़ा हमने? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिमिलरली हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा। सर्कल का एरिया इंटू हाइट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। एरियाज पढ़े हमने तीनों के। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 साइड स्क्वायर, और लेट से साइड आपने ए एज्यूम करिए तो ए स्क्वायर, एल एज्यूम करिए तो एल, जो भी करें, मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा आपने। 2 इंटू कॉमन निकालने के बाद वाला बता रही हूँ, ठीक है। सिमिलरली आपने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी पढ़ा, उसमें 2 पढ़े। एक पढ़ा लेटरल, राइट, जिसको हम बोलते हैं एल एस, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस मीन्स 2 पाई आर इंटू एच। पढ़ा ये? तो फाइनली इट इज 2 पाई आर एच। फिर इसी सिलेंडर में आपने टोटल सरफेस एरिया पढ़ा। उसका रीज़न है, टोटल क्यों है, उसमें टॉप और बॉटम के सर्कल भी इंक्लूड हो जाएंगे, और लेटरल में बेस और बेस की सर्कमफेरेंस और हाइट इंक्लूड हो रही, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बोथ द सर्कल्स मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। 2 क्यों है? एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस जो आपने लेटरल पढ़ा, तो फाइनली इट इज 2 पाई आर कॉमन आ गया और अंदर r प्लस एच आ गया। बट आपको कॉमन निकालने के बाद वाला लगाना है, या ये जो भी आप चूज करें वो। तो एक बार हमने फॉर्मूले का रिकैप ले लिया। अब मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन लेती हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूले अप्लाई कैसे करना है वो क्लियर हो जाए। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग विच इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स। देखिए मैंने भी चॉक बॉक्स का आपको एग्जाम्पल दिया था। चॉक बॉक्स हुज लेंथ, ब्रेथ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड हाइट आर 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मेरा जो चॉक बॉक्स था वो स्क्वायर से मिलके बना था, क्यूब के शेप का था। बट यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स बोला है वो लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है, तो वो क्या क्यूब के शेप का है? नहीं, वो कैसा है? रेक्टेंगल से मिलके बना है, क्यूबॉइड शेप का है। हमने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया बिकॉज ऑल 3 डायमेंशंस आर अनइक्वल। लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, और ये अगर सेम होता तो वो क्यूब शेप का होता। तो क्या किया हमने? बिना बोले भी पता कर लिया कि ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है। चॉक बॉक्स क्यूबॉइड शेप का है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल चॉक बॉक्स इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू सब्सटीट्यूशन रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 16। इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू इट इज़ 128 प्लस 48 प्लस 96 एंड फाइनल आंसर इज़ 544, और एरिया है इसलिए स्क्वायर, और यूनिट सेंटीमीटर में थी इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि फॉर्मूले हमें कैसे अप्लाई करना है।
नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हम क्यूब का ले लेते हैं क्योंकि ये क्यूबॉइड था. फाइंड द surface area of chalk box whose edge और साइड इज 11 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर ये कौन सा शेप है? क्या ये क्यूबॉइड है? नहीं, क्योंकि तीनों साइड के डायमेंशन एक ही दिए 11 सेंटीमीटर. तो ये कौन सी शेप का है? क्यूब शेप का है. ये हमें अगर मेंशन कर दें तो वेल एंड गुड, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो हमें डायमेंशन देख के भी समझ सकते हैं. अलग अलग डायमेंशन है तो वो क्यूबॉइड है, और अगर सेम डायमेंशन है तो वो क्यूब है. तो एज आपको दी हुई है. एज मीन्स दो फेसेस जहाँ मीट करती है, मीन्स साइड ही होता है. ठीक है, तो आपको साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है विच इज़ 11 सेंटीमीटर. वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर. बहुत ही सिंपल सा मैं सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन ले रही हूँ. सरफेस एरिया 6 इंटू 11 का स्क्वायर इज 121 एंड फाइनली इट इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इट्स एरिया. राइट, ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स. एक और क्वेश्चन यहाँ ले सकते हैं, स्पेस है तो आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. अब हम कुछ सिलेंडर से रिलेटेड ले लेते हैं. नाउ अनदर वन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ फिगर मेंशन है क्यूब शेप की है. हुज सरफेस एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो गिवन है पहले हम वो लिख लें तो और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. गिवन में क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर. मीन्स हमें क्या दिया हुआ है? 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर इज 54. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड निकाल लेंगे. तो सबसे पहले साइड स्क्वायर हो जाएगा 54/6, 9. साइड हो जाएगी 3. यूनिट है सेंटीमीटर. सो साइड इज 3 सेंटीमीटर. आ गई. बट हमें इसमें क्या निकालना था? साइड निकालनी थी? नहीं, इसमें हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब. तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइड की हमें ज़रूरत थी इसलिए हमने साइड निकाली. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड. ये मैं एक बार और लिखती हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्टली ए क्यूब लिख दिया करूँगी. ठीक है, विच इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 क्यूब मीन्स 3 3 9 3 27. बट यूनिट आपको ध्यान रखना है क्यूबिक सेंटीमीटर. जो भी दिया है पर क्यूबिक हो जाएगा बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम आ गया 27 सेंटीमीटर क्यूब. और एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा है. नाउ अनदर एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन क्यूबॉइड. द लेंथ, ब्रेथ and height of the room. देखिए रूम वर्ड आया मीन्स अगेन इट्स अ क्यूबॉइडल शेप. आर 8 मीटर, 6.5 मीटर and 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली बिकॉज ये तीनों डायमेंशन respectively. Find the volume of the air contained in room. ये तो बहुत ही अच्छा सिंपल सा पर अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज माई क्लासरूम विच इज़ अ क्यूबॉइडल शेप क्लासरूम जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है.
इस रूम में कितनी एयर कंटेन हो रही है, मीन्स इस रूम की एयर कंटेन करने की कैपेसिटी क्या है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। अगर मेंशन नहीं भी करते कि फाइंड द वॉल्यूम, तब भी हम इसमें क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम इज स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, और वॉल्यूम ऑफ रूम इज L इंटू बी इंटू एच। L is 8 into 6.5 into 3.5, ये फाइनली मल्टीप्लाई होके आएगा 182। तीनों यूनिट मीटर में है और वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। मीन्स दिस रूम कंटेन 182 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ठीक है, ये आ गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगा, आई थिंक इट्स 4th-5th नंबर एग्जाम्पल। अ रेक्टेंगुलर water reservoir contains 42,000 liter of water. Find the depth of the water in the reservoir if its base measures by 6 meter into 3.5 meter। क्वेश्चन सिंपल है बट अच्छा है। रिजर्वायर आपको सबको पता है, वाटर रिजर्वायर मतलब जहाँ पानी स्टोर होता है। ठीक है, अगेन इट्स 3D फिगर, वाइट इज 3D फिगर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप से बना है, मीन्स ये क्यूबॉइडल रिजर्वायर है। इसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। हाइट जो है यहाँ पर डेप्थ होगी। यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि पानी कितना गहरा है, लेट से हमें इसमें स्विमिंग करनी है, तो हम उसकी डेप्थ चेक करेंगे। डेप्थ मीन्स हमें इसमें हाइट पता करनी है। इस रिजर्वायर में जो वाटर है इट इज़ 42,000 लीटर, पर इतना लीटर पता होने से तो नहीं हम इसकी डेप्थ बता सकते कितनी है, तो हमें डेप्थ पता करनी है। इसका जो बेस है अगेन इट्स अ रेक्टेंगुलर, बिकॉज ये क्यूबॉइडल शेप का रिजर्वायर है, तो रेक्टेंगुलर का जो बेस जो रेक्टेंगुलर शेप का है उसमें लेंथ भी दी हुई है इनडायरेक्टली हमें, और ब्रेथ भी दी हुई है, बिकॉज दे हैव क्लियरली गिवन द एरिया ऑफ द बेस। बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है मतलब उसमें लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट। सबसे पहले जो जो गिवन है हम वो लिख लें। वॉल्यूम इज, आप पूरा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 42,000 लीटर। अभी हम यूनिट्स भी सारी चेक करेंगे। लेंथ दिया है 6 मीटर, ब्रेथ दिया है 3.5 मीटर, और हमें डेप्थ निकालनी है, मीन्स हमें इसकी हाइट पता करनी है, कितना गहरा रिजर्वायर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। अब हमें दिया है वॉल्यूम, जो दिया है वो 42,000 लीटर में है, और लेंथ और ब्रेथ जो है वो मीटर में है, तो हमें लीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं आपको कन्वर्शन बता देती हूँ। 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 1 लीटर कितने के होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। सो हमें कन्वर्ट करना है 42,000 लीटर। सिंपल यूनिटरी मेथड, उसके थ्रू हमने कन्वर्शन कर लिया, राइट। तीनों जीरो से कैंसिल, इट इज इक्वल टू 42,000 मीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम का अगर हम लीटर में ना बोलें और अब मीटर में बोले तो इट इज 42 मीटर क्यूब। ये क्लियर हो गया, क्योंकि मैं इसे डायरेक्टली यूज करूंगी। तो मैं इसको रब कर देती हूँ कन्वर्शन को। नाउ वॉल्यूम इज 42 मीटर क्यूब, राइट। आइदर दिस और आफ्टर कन्वर्शन इट इज दिस। ये जो चाहे हम यूज कर सकते हैं, बट हमें अभी मीटर वाला ही यूज करना पड़ेगा।
अब साथ में हमें दिया है इफ इट्स बेस मेजर्स, तो हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ बेस, जो यहाँ पर अभी कौन सा है, रेक्टेंगल, उन्होंने क्लियर कहा है बेस जो है वो रेक्टेंगल है। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 6 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ बेस आ गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज 42 मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, एरिया ऑफ, अगर क्यूबॉइडल शेप है तो उसका बेस रेक्टेंगल ही होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट इज 42 मीटर क्यूब। अब आप वैल्यू पुट कर दें, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ चुका है 6 इंटू 3.5 इंटू हाइट इज 42। यहाँ पर आप हाइट कैलकुलेट कर लें, हाइट इज 42 अपॉन 6 इंटू 3.5। इसको कट डाउन करेंगे, कट डाउन करने के बाद इसका आंसर आएगा 2 मीटर। मीन्स वो जो रिजर्वॉयर है इट इज 2 मीटर डीप। तो अगर आप स्विमिंग करना चाहे उसमें या कोई कूदना चाहे तो वो सोच के कूदेगा, 2 मीटर मतलब काफ़ी है। तो क्या आंसर आया इसका कि द डेप्थ ऑफ द रिजर्वायर इज 2 मीटर। ठीक है, तभी हम और एग्जाम्पल लेंगे।